हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आ गए हैं नए लेसन में। लेसन नंबर 4, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्टैंडर्ड 8, लेक्चर नंबर 1। तो हम लेसन में आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन में हमको पढ़ना क्या है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करता है। फिजिक्स का लेसन है, ये ब्यूटीफुल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमको उसके बारे में जानना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या दिया है देखो, वर्ड टू वर्ड हम जाएंगे। रीजन से पीछे मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। एग्जाम में आपको डेफिनेशन जो परिभाषा होती है, कोशिश करना है कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहेंगे। तो क्या दिया गया देखो, अ लार्ज करंट फ्लो फ्रॉम द लाइटिंग टेक place from a cloud to the ground while the sensation in the field by the due to the microscopically small current flowing to the brain. You are aware the current flowing through the wire, electricity bulb, equipment in the house, the electric cell of the radio or car in battery, current produced by the flow बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। देखो करंट क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बताया गया है कि करंट बहुत जगह फ्लो होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, एग्जांपल क्या दिया गया है कि लार्ज अमाउंट में आपने बारिश के मौसम में देखा रहेगा, बिजली कड़कती है, चमकती है, ठीक है। मतलब जो लाइट्स वगैरह होती है, क्या होता है लार्ज अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली भी हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। फिर आपके फैन हो गया, पंखा हो गया, लाइट्स हो गई, यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर और द लिक्विड फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, heat is always flow from the higher temperature to the body to lower temperature. Similarly, there is a tendency of the positive charge flow from the point of the higher electric level, point from the lower electric level. This electric level are the deciding the electron or flow of the electric charges is called as a electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे मैंने आखिरी में आपको बताया, हायर इलेक्ट्रिक लेवल मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या होता है, करंट फ्लो होता है। हायर से लोअर, फिर लोअर से हायर। तो इस तरह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। करंट कैसा फ्लो होता है, हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। Similarly to the height of the waterfall are the temperature different to the hot and the cold body difference between the potential of 2 points, that is the potential difference is in other intersecting to us. देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको आसान भाषा में बताता हूं मैं। जैसे हमारा ये सपोज ये क्या है, सर्किट है, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मेरा ए पॉइंट हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया। अब करंट क्या होगा, ये डायरेक्शन से इस तरह से फ्लो होता जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और कहाँ पे आएगा, नेगेटिव पे आएगा। तो ये जो उसने एरिया कवर किया है, सपोज 5 मीटर का है, एग्जाम्पल कितने मीटर का है, 5 मीटर का है, ठीक है। तो ये 5 मीटर का एरिया कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे कुछ दिया गया जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, मैथ द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। क्या दिया गया है? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 1 C, यस। इलेक्ट्रिक करंट इज, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी भी हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक सेल। A source is required to produce the uniform flow for the charges in a circuit. Such a general device is and the electric cell. Various types of the electric cell are in the available today. These are the used in the range of the are the machines from the wristwatches, submarines out of the. You must be aware the solar cell, the main function of the various electric cell is maintained to the constant potential difference between the two terminals. The electric cell work in the electric charges to maintain the constant potential difference about which I have the learn later. Let us seen in the करंट। देखो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आपने सेल यूज किया रहेगा, आपके घर में बहुत सारे हम लोग डिवाइस यूज करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आपका जो आप जो रिस्ट पहनते हैं उसमें भी क्या आता है? सेल आता है। ठीक है, घर में जो हम लोग वॉचेस लगाते हैं बड़े वाले उसमें भी सेल आता है। उसके अलावा सबमरीन वगैरह में भी क्या लगता है? आपका सेल लगता है। तो सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और इसके बारे में हायर स्टडी आपका जब क्लास बढ़ेगा तो क्लास बढ़ने के बाद क्या होगा? आपको इसके बारे में डीप में पढ़ने मिलेगा। अब इसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, उसका क्या क्या यूज होता है, किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है डिटेल में। सबसे पहले क्या है आपका? ड्राई सेल। सबसे पहले क्या है आपका? ड्राई सेल। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बना के हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या है उसके अंदर। बहुत डीप में नहीं दिया गया है, बट डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम में उस पर क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये बीच का क्या हो गया आपका? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर मैं आता हूं। बच्चों आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, बट सेम टू सेम नहीं बनेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? जिंक कवर। ये क्या हो गया आपका? जिंक कवर। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है आपका? अंदर जो है ये हिस्सा यहाँ पे वो क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा है ये क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है? पॉजिटिव कवर, पॉजिटिव कवर। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या हो गया आपका? डिवाइजर। और ये जो बीच वाला है क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड। क्या है? कार्बन
इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम्स एग्जाम में डायग्राम बनाने आते हैं, तो डायग्राम आप बना लेना, मार्क्स। देखो डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके लेवलिंग। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा ना, तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेवल पूरा होना चाहिए। तो लेवल इतना नाम दिया गया है, तो इसमें से ऑलमोस्ट आप 90% आपको नाम लिखना है, तो मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या दिया गया देखो, टेक अ लीड ड्राई सेल इन द रिमूव द आउटर कंटेनिंग। देखो ये क्या होता है, जो हम लोग घर में हम लोग जो वॉचेस यूज करते हैं उसके अंदर ये सेल लगता है। सेल इसको आप अगर ओपन करेंगे तो कुछ वो किस तरह से दिखाई देता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। इस आउटर कोटिंग द इनसाइड द फिल द व्हाइटिश मेटल लेयर, दिस इज जिंक। दो ये क्या होता है, जो व्हाइट कलर का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक कवर बोलते हैं। अगर आप ओपन करके देखे रहोगे, बचपन में हमने बहुत ओपन किया, आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया, अगर आपको मौका मिले तो एक बार उसको ओपन करके देखना। तो सबसे पहला लेयर आता है वो क्या होता है, जिंक मेटल का आता है, जिंक लेयर होता है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। नाउ केयरफुली द ब्रेक ओपन दिस लेयर, this is the another layer inside the electrolyte is filled between the these two layers. This electrolyte are the contain negative charge and positive charge. इस बार आप देखोगे इसके अंदर का जो लेयर होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रो। जिंक के बाद क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट का लेयर आता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दिस आर द कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इलेक्ट्रोलाइट आर द वेट पल्प द जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड द अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्या होता है, इसका पल्प होता है, लिक्विड जैसा होता है, ZnCl2 और क्या होता है NH4Cl, ठीक है। देयर इज द अमोनियम क्लोराइड, सॉरी there is the graphite rod and the center of the cell. These are the positive terminal of the cell. A patch of the manganese dioxide MnO2 the fill the outside the rod and जो बीच वाला क्या होता है आपका, जो बीच का हिस्सा है ये क्या होता है आपका, कार्बन रॉड होता है। और इसके बाद की क्या होता है, इसके बाजू में क्या होता है, फिल होता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, इसको फिल्ड करके इसमें डालते हैं। Is fill the outside the rod because of the chemical reaction of all these chemical electric charges is produced by the two terminals graphite rod and zinc layer and the electric current flow in the current। तो इसके वजह से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है, इस तरह से होता है। तो क्या होता है, ये कंटिन्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होता है, ठीक है, इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तो क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, किसके अंदर, ड्राई सेल के अंदर, ठीक है। ड्यू टू द पल्प एंड यूज दिस सेल इज अ केमिकल रिएक्शन proceed very slowly, hence a large electric current cannot be obtained from this compared to the electric cell using the liquid. The shelf life of the dry cell is longer. Dry cell are the very convenient to use this held in any the other direction with response ground and can be the use the mobile instrument। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत चीप रेट में आता है, तो इसको हम लोग इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इजीली हम क्या करते हैं, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आजकल के लिए आज के लिए इतना बस है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।